हर हर महादेव। मैं काशी से आचार्य रवि प्रकाश मिश्र बटुक भैरव साधना सिद्धि चैनल की तरफ से आप सबके समक्ष आज पुनः गुरु पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में भगवान बटुक भैरव की कृपा से गुरु पूर्णिमा विशेष एपिसोड लेकर आया हूँ। मित्रों, हमारे जीवन में गुरु का बहुत महत्व है। गुरु पथ प्रदर्शक होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं। अगर जीवन में सच्चा गुरु मिल जाए, सिद्ध गुरु की कृपा मिल जाए, गुरु शब्द ही बहुत महान है। गुरु का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले को सदगुरु कहते हैं। एक बार बोलिए भगवान सदगुरु महाराज की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। मेरे गुरु जी जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जो द्वारिका एवं ज्योतिष पीठ के पद को सुशोभित कर रहे हैं, लगभग 100 वसंत देखने की ओर अग्रसर हैं। ऐसे मेरे सदगुरु जी महाराज के चरण कमलों में मेरा साष्टांग प्रणाम स्वीकार हो। आप भी अगर दीक्षित हैं या नहीं दीक्षित हैं, अगर दीक्षित हैं तो अच्छी बात है, अगर दीक्षित नहीं हैं तो भी आपके कुल परंपरा के जो गुरु होंगे वो भी आपके गुरु ही हैं। इसलिए आप भी जयकाराएं बोलें, गुरु महाराज की जय। जगत में सकल ब्रह्मांड के जगत गुरु हैं भगवान शिव, शांब सदाशिव महादेव। वो ब्रह्मांड के गुरु हैं। सूक्ष्म रूप से, मूल रूप से वही गुरु है। परंतु भगवान शिव का कहना है कि लौकिक गुरु आवश्यक है। इसलिए जो शरीरधारी गुरु होगा वो आपका पथ प्रदर्शक होगा। मित्रों, और जगत गुरु द्वापर युग के बाद भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु कहा गया है, जिनके उपदेश गीता के माध्यम से, श्रीमद् भागवत के माध्यम से हमारे जगत में चहुओर व्याप्त हैं। परंतु ब्रह्मांड गुरु भगवान शिव ही हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मित्रों, वैसे सदगुरु भगवान काशी विश्वनाथ को मेरा बारंबार नमस्कार है। मित्रों, वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा। गुरु बनाना जीवन में क्यों आवश्यक है? अगर आप कोई भी दान पुण्य करते हैं तो अगर आप दीक्षित नहीं हैं तो वह दान पुण्य करना सारा व्यर्थ है। अगर आप कन्यादान करते हैं, अगर आप गुरु परंपरा में दीक्षित नहीं हैं तो वह कन्यादान भी निष्फल है। किसी प्रकार का दान, जीवन का सबसे प्रमुख दान कन्यादान होता है। जिसके यहाँ कन्या का जन्म होता है वह उसकी गोद तर जाती है, उसका कुल तर जाता है। चूँकि वह कन्या का दान करके एक नए कुल की स्थापना करता है, एक नए परिवार की, एक नए वंश की वृद्धि करता है। हमारे यहाँ कन्या के जन्म को बहुत दुखदायी बताया गया है। लोग कन्या के जन्म लेने से बड़े दुखी हो जाते हैं। परंतु शास्त्रकारों का कहना है, विद्वानों का कहना है कि कन्या का जब जन्म होता है तो वह माता पिता तर जाते हैं। हाँ, समाज की कुछ कुरीतियाँ उनको दुखी बना देती हैं कि कन्या का जन्म होता है। खैर, विषय से थोड़ा मैं हट गया था, पुनः अपने विषय पर आता हूँ। गुरु, जिसके गुरु हैं अच्छे, उसका जीवन है सच्चा। और जिसे सच्चा शिष्य मिल गया, वह गुरु भी, उस गुरु का जन्म भी सार्थक हो जाता है। आज के युग में अच्छा गुरु मिलना और अच्छा शिष्य मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। इसलिए मित्रों, मेरे गुरु जी कहते हैं कि गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। शिष्य बनाने से पहले
जिस तरह बाजार में घड़ा खरीदने जाया जाता है, मिट्टी का कोई बर्तन खरीदने जाया जाता है, तो उसको ठोका बजाया जाता है कि कहीं बर्तन फूटा तो नहीं है, टूटा तो नहीं है, कहीं क्रैक तो नहीं है, कहीं पानी रखने पर छुएगा तो नहीं। उस प्रकार शिष्य बनाने से पहले भी अनजान व्यक्ति को शिष्य न बनाए, जान सुनकर शिष्य बनाए और अनजान व्यक्ति को गुरु न बनाए। गुरु परंपरा को देखते हुए उत्तम ज्ञानी को गुरु बनाए। परंतु गुरु शब्द की बड़ी महत्ता है। गुरु पूर्णिमा इसलिए गुरु पूर्णिमा पर्व बनाई गई है। गुरु पूर्णिमा से चतुर्मास का भी प्रारंभ होता है। हमारे सन्यासी जो लोग हैं, साधु महात्मा हैं और जो धर्म भीरू लोग हैं, जो धर्म का पालन करते हैं, वो चतुर्मास का पालन करते हैं गुरु पूर्णिमा से। गुरु पूर्णिमा गुरुओं को समर्पित है। सारे जितने भी हमारे धर्म भीरू माता बहनें हैं, भाई बहन हैं, हमारे बुजुर्ग हैं या जो भी गुरु में दीक्षित है गुरु परंपरा में, वो पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन जाकर अपने गुरु को कुछ न कुछ समर्पित करते हैं, उनका पादुका पूजन करते हैं और उनका आशीर्वाद देते हैं। मित्रों, तो गुरु जरूर बनाएं अपने जीवन में, ताकि आपका जीवन सार्थक हो और आप भी वैसा गुरु बनाएं जो आपके जीवन में अच्छा मार्गदर्शक सिद्ध हो। मित्रों, अगर आप कोई मंत्र जपते हैं तो मंत्र को जिसने जन्म दिया है वो भी गुरु है। आप को जो विद्यालय में शिक्षा दिया है वो भी गुरु है। जो आपको धर्म की शिक्षा देता है वो भी गुरु है। गुरु के कई प्रकार हैं। मेरे एक परिचित ने मुझसे कहा कि गुरु परंपरा ही क्यों? गुरु परंपरा इसलिए कि अगर मेरे कोई शिष्य हैं, अगर मैं उनका गुरु हूँ तो मेरे भी गुरु हैं होने चाहिए, मेरे गुरु के भी गुरु होने चाहिए, उनके भी गुरु होने चाहिए, उनके एक परंपरा चैनल होनी चाहिए। इसलिए गुरु परंपरा जरूरी है। मेरे एक मित्र ने, मेरे एक जानने वाले ने जो मुझसे दीक्षा ली थी, उन्होंने कहा, गुरुजी लगता है जैसे आपकी कृपा मुझे प्राप्त नहीं हुई, दीक्षा लेने के बाद भी मैं सफल नहीं हो पाया, इसके पीछे क्या कारण है? मैंने उन्हें समझाया कि आपके मन का विकार है और शायद यह अच्छी बात नहीं है। गुरु एक विद्यालय के क्लास में 40 से 50 बच्चों को एक साथ पढ़ाता है, एक साथ शिक्षा देता है, एक साथ ज्ञान देता है। यह सोचकर नहीं देता कि मैं किसी अगली पंक्ति वाले को दे रहा हूँ या पिछली पंक्ति वाले को दे रहा हूँ। सारे 40-50 बच्चों को एक साथ देता है और समान रूप से देता है। ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाता है, लिखाता है और बताता है, और यह इस उम्मीद के साथ कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, मेरे शिष्य आगे चलकर तरक्की करेंगे। परंतु उसी में कोई व्यक्ति IAS बनता है, कोई PCS बनता है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनता है, बैंक का अधिकारी बनता है, कोई शिक्षक बनता है और कोई तो स्वयं गुरु बन जाता है, और कोई राजनीतिज्ञ बन जाता है, कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, कोई चपरासी बन जाता है, कोई भिखारी भी बन जाता है। तो यह उसके परिश्रम का फल है। परंतु गुरु पढ़ाता सबको समान रूप से है, ज्ञान सबको समान रूप से देता है, क्योंकि गुरु के मन में वैसी कोई दुर्भावना नहीं रहती किसी के प्रति कि वह उसको ज़्यादा ज्ञान दे दें, उसको कम ज्ञान दे दें। ज्ञान देने के बाद उसको ज्ञान के रूप में आप किस प्रकार ग्रहण करते हैं, किस प्रकार फॉलो करते हैं, किस प्रकार उसके नियम का पालन करते हैं। दीक्षा का अर्थ है शिक्षा, शिक्षा का अर्थ है ज्ञान। अगर आपने उसको अच्छे से ग्रहण नहीं किया तो उसका फल आपको अच्छे से नहीं मिलेगा। आप उसका उसके नियम का समुचित पालन नहीं करेंगे तो आपको उसका सही फल नहीं मिलेगा। अगर आप कोई विद्यार्थी 8-8 घंटे
10-10 घंटे पढ़ाई करता है, कोई विद्यार्थी 2 घंटे भी पढ़ाई करता है, परंतु सही ढंग से परिश्रम करने वाले को सही ढंग का फल मिलता है और मिलेगा और मिलता रहेगा। मित्रों, गुरु की कृपा सदा बनी रहती है और शिष्य को भी चाहिए। एक व्यक्ति मुझसे पूछे कि दीक्षा में आप क्या लेते हैं दीक्षा देने के बदले, तो मैंने बताया, सबको बता रहा हूँ, कई बार बताया भी है, आज भी बता रहा हूँ। दीक्षा कोई बेचने की चीज़ नहीं है, यह कोई व्यवसाय नहीं है। दीक्षा देने के एवज में कुछ भी डिमांड नहीं करना चाहिए, कुछ भी गुरु को नहीं मांगना चाहिए, परंतु शिष्य का भी कर्तव्य होता है कि दीक्षा के समय गुरु को कुछ न कुछ अर्पित करे, जो भी उसकी श्रद्धा शक्ति हो, जो भी उसकी श्रद्धा भक्ति हो। मेरे एक परिचित जो कर्नाटक के हैं, उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, मगर मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं निर्धन हूँ। मैं कहा कि आप चिंता न कीजिए, निर्धनता कोई दोष नहीं है, यह तो ईश्वर की कृपा है। आपको मुझे कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है, आपका द्वार मेरे लिए सदा खुला हुआ है, आपकी दीक्षा जरूर होगी। आप कुछ दें न दें इसका कोई मलाल मुझे नहीं है, आप स्वेच्छा से आइए या जैसे भी आपकी दीक्षा जरूर होगी। दीक्षा का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए, दीक्षा को व्यवसाय नहीं बनाना चाहिए। हाँ, गुरु परंपरा, शिष्य परंपरा का पालन होना चाहिए, निर्वहन होना चाहिए और शिष्य को भी अपने श्रद्धा शक्ति के अनुसार गुरु को जो कुछ भी बन पड़े समर्पित जरूर करना चाहिए, लेकिन गुरु को कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। हर हर महादेव। इसी के साथ मैं आज अपने वीडियो में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार पुनः बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियो शीघ्र प्राप्त होते रहें। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।